हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज ये वीडियो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अमेजिंग टूल और प्लगइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बनाया है, जो कि आपके एफिलिएट मार्केटिंग में चार चांद लगा सकता है। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया ये काम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट्स में, जो कि मेरे ब्लॉग वेबसाइट है, और वहां से मुझे अभी से ही इसका थोड़ा बहुत फायदा होना शुरू हो गया है। और वहीं से मैंने हिंट निकाल लिया कि अब मुझे आगे लॉन्ग रन पे अगर ये करता रहूं तो बहुत सारा फायदा होने वाला है, और मैं आपसे इमीडिएटली उसको शेयर करने वाला हूं। तो बिल्कुल इसको स्किप मत करना इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इसके सेटिंग्स बताऊंगा जिसको आपको देखना है और मिनट टू मिनट देखना है, कोई भी आपको स्किप नहीं करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो इस चैनल पे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और अमेजिंग टेक्निक्स के वीडियो इस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस, जैसे कि आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाने के लिए अपना कंप्यूटर अपने सामने रखा है और मैं यहां पर आपको अपने कंप्यूटर पे ले जाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि कैसे आप भी ये चीज कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, जल्दी से मैं आपको अपने कंप्यूटर पे ले जाता हूं। तो राइट नाउ गाइज, आप आ गए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर जैसे कि गूगल ओपन है। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, मुझे जरूर बताना कि क्या आपने ऐसा कंटेंट गूगल पे देखा है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट फोन अंडर 15,000, बिल्कुल देखा होगा इस टाइप का कंटेंट। अब इसमें चलो ये स्टार्टिंग के तो एड्स हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक, अगर यहां पर मैं वेबसाइट ओपन करता हूं तो आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज में बहुत सारे फोन्स अवेलेबल हो गए हैं। तो ये एक्चुअली में हुआ क्या है गाइस? एक्चुअली में क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर साइट ओनर ने इस कीवर्ड को यूज किया कि बेस्ट फोन अंडर 15,000। इस पे काफी सर्चेस होंगे, हजारों सर्चेस इसके दिन के हैं और मंथली सर्चेस में लाखों में पहुंच जाता है। साल भर में तो ये करोड़ों सर्चेस में रहता होगा फॉर श्योर ये वाला कीवर्ड। अब इस पर्टिकुलर साइट ओनर ने क्या किया है, बेस्ट फोन अंडर 15,000 को कैसे एलोबोरेट किया। आप देखो यहां पर कि इसने पूरा कंटेंट नहीं लिखा, 1000-2000 वर्ड का कंटेंट फॉर्म में नहीं लिखा। इसने क्या किया, ऐसे कुछ फोन उठा लिए जो कि 15,000 के अंदर आपको मिल जाएंगे, बस उनका कंपैरिजन कर दिया कि Realme 6, then Xiaomi Redmi, then Realme 7i, देन Realme Narzo 20 वगैरह वगैरह और बहुत सारे। इसमें क्या किया, कंटेंट नहीं लिखा, वो थिक कंटेंट नहीं लिखा कि वो पैराग्राफ बनाया जा रहा है, पढ़े जा रहे हो और एक बोरिंग सा उसने थीसिस लिख दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसने सिंपल क्या किया, इसने कंपैरिजन कर दिया और बहुत इजी वे में अपने ऑडियंसेस को एक प्लेटर दे दिया कि ये देखो, ये कुछ फोन्स है जो कि 15,000 के अंदर मिल जाएंगे और ये इसके फीचर। अब जो ऑडियंस है उसको ये देख के भी मजा आ गया, क्योंकि उसको बहुत जल्दी कंपैरिजन करने का मौका मिल गया कि यार ये फोन में ये फीचर है, इस फोन में डिस्प्ले ये है, परफॉर्मेंस वगैरह ये है, बैटरी लाइफ इसकी ये है। इसने बिल्कुल एक प्लेटर दे दिया ऑडियंस को कि एक काम इजी कर दिया उनका, कि उनको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, उनको सिर्फ यहां पर देखना है कि कौन सा फोन क्या है, जिसमें उसने अपना कोई स्पेक स्कोर दे दिया है कि 85% मैं इसको दे रहा हूं, 83% मैं इसको दे रहा हूं, आफ्टर परफॉर्मेंस, आफ्टर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, ये सब इसने क्या कर दिया, थोड़ा डिफरेंशिएट, मतलब थोड़ा सा अपना वो दिखा दिया है, क्या कहते हैं, कंपैरिजन दिखा दिया। और इससे ही इसका ये पूरा कंटेंट बन गया। पूरे पेज में आपको कहीं पर भी वो थिक कंटेंट नहीं मिलेगा, वो पैराग्राफ कंटेंट नहीं मिलेगा। तो गाइस, इससे नंबर 1 फायदा क्या हुआ कि गूगल के लिए ये एक अच्छा कंटेंट हो गया और ऑडियंस के लिए ये बहुत यूजर फ्रेंडली कंटेंट हो गया। दोनों केस फुलफिल हो गए, मतलब गूगल के लिए कंटेंट मिल गया और यूजर फ्रेंडली हो गया, जिससे इसका जो एवरेज सेशन ड्यूरेशन है, लोग आके इसमें थोड़ी देर रुकते हैं क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो वो रुक रहे हैं, लोगों को बोरिंग कंटेंट नहीं लग रहा है, जिस वजह से वो स्किप नहीं कर रहे, वो बाउंस बैक नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, इसी पे रह के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एवरेज सेशन बढ़ता जा रहा है, एवरेज सेशन बढ़ता जा रहा है। गूगल को दिख रहा है ये कंटेंट तो बहुत अमेजिंग निकला, तो गूगल इसको और ट्रैफिक दिया जा रहा है। तो कंटेंट की वजह से ट्रैफिक अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, राइट। तो इस टाइप का कंटेंट मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगा। बहुत इजी है, बहुत इजी, इतना इजी कि आप कल से ही बनाना शुरू कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए कह रहा हूं मैं कि बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्लगइन बताऊंगा, जो प्लगइन आपको इतना आसान तरीके से सेटिंग करनी है, बस आपने उस प्लगइन को इंस्टॉल किया, मेरे सेटिंग्स को देखे और आपका काम शुरू हो गया। दैट्स इट, इतना ही करना है। तो गाइस, यहां पर ट्रैफिक से 2 बड़े फायदे हो रहे हैं। अब मैं आपको सेकंड फायदे पे आ रहा हूं इसके, कि ट्रैफिक जनरेट हो रहा है और उसके बाद जो ये साइट ओनर है, ऑफ कोर्स एडसेंस तो यहां पर चल ही रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि एडसेंस यहां पर चल रहे हैं, लेकिन एडसेंस से भी बड़ा जो फायदा होता है वो होता है बाय नाउ। Amazon पे सीधा एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना, Amazon पे भेज रहा है और वहां से एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न कर रहा है। अब खुद सोचो, यहां पर अगर ये प्राइस बता रहा है दोनों के अंदर और दोनों का कंपैरिजन बता रहा है, तो जो ऑडियंस 15,000 के अंदर का फोन सर्च कर रहा था, क्या वो क्लिक करके Amazon पे नहीं जाएगा? गाइस, मैं कह रहा हूं 100 में से
80 लोग इसको क्लिक करके Amazon पे जरूर जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई डेटा मैं देख के बात नहीं कर रहा, मैं कोई सोर्स के थ्रू बात नहीं कर रहा कि यहां से आप पढ़ लो कि 80% लोग जाते हैं नहीं जाते। ये मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि अगर मैं 15,000 के अंदर का फोन ढूंढ रहा हूं और मुझे कंपैरिजन मिल गया तो मैं यहां से डायरेक्ट जाने की कोशिश करूंगा रादर देन कि मैं Amazon पे जाऊंगा फिर वहां से खुद ये फोन का नाम लिख के टाइप करके सर्च करूंगा। बिल्कुल नहीं। एज अ यूजर, मतलब अगर मैं फोन खरीदना चाहता हूं एज अ कस्टमर, तो मैं डायरेक्टली अपना टाइम बचाने के चक्कर में यहां पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि आपके कस्टमर को ये नहीं पता कि एफिलिएट लिंक है। अगर कस्टमर को नहीं पता तो उसके लिए काम आसान है, बल्कि यहां पर क्लिक करके जाना। तो गाइस 80% लोग, आपका ये गारंटी है कि इसको क्लिक करके ही Amazon पे जाएंगे। तो गाइस काम हो गया आसान इस पर्टिकुलर ओनर के लिए कि एफिलिएट मार्केटिंग से ये अर्न कर रहा है। तो आज का ये वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग को डेडिकेटेड है, प्लीज देखते रहना, बहुत अच्छी वीडियो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो चलिएगा इस मेरे ट्यूटोरियल वेबसाइट के अंदर, जहां पर मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि वो कौन सा प्लगइन है जिससे आप इस टाइप के काम को बहुत इजीली और बखूबी अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने डैशबोर्ड में। सबसे पहले डैशबोर्ड से पहले मैं आपको एक ट्यूटोरियल ये दिखा दूं कि मैंने इस टाइप का कंटेंट बनाया है ट्यूटोरियल पर्पस के लिए, और यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसके अंदर मैं स्मार्टफोन्स का जो ये कॉलम है वो इधर रखूंगा, फीचर्स का कॉलम इधर रखूंगा, देन कस्टमर रेटिंग्स, मतलब कस्टमर ने इस पर्टिकुलर फोन या इस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या रेटिंग दी है, और उसके बाद मेरा एफिलिएट लिंक का बटन सीधा यहां पर लोग क्लिक करेंगे और सीधा Amazon पे। दैट्स इट, यही करना है। तो गाइस देख लिया आपने कि इसका फ्रंट एंड कैसे दिखेगा। अब मैं इसका बैक एंड ले जाके आपको प्लगइन और सेटिंग्स बता देता हूं जल्दी से, ताकि आप इसको सीख जाओ। तो गाइस ये रहा मेरा डैशबोर्ड वर्डप्रेस का, इसी साइट का जो साइट मैंने आपको अभी दिखाया है। और यहां पर आपको जाना है प्लगइन्स पे करना है ऐड न्यू, और ऐड न्यू करने के बाद आपको यहां पर उस प्लगइन का नाम लिख देना है, और उस प्लगइन का नाम है WP टेबल बिल्डर। कितना इजी सा नाम है, नाम भी देखो इतना इजी है जिससे समझ आ जाएगा कि हमें क्या बनाना है। तो WP टेबल बिल्डर, क्योंकि हमें टेबल बनाना है और वो टेबल थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए इसीलिए। तो गाइज ये जो फर्स्ट प्लगइन है WP टेबल बिल्डर ही इसका डेवलपर है, तो उसने अपने नाम से ही इस पर्टिकुलर प्लगइन को बनाया है, और यहां पर आपको करना है इसको इंस्टॉल। जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेशन का प्रोसेस आपको पता है कि एक्टिवेट करना होता है इंस्टॉलेशन के बाद, और फिर ही ये जो प्लगइन है ये आपके साइट के अंदर फंक्शनल होती है। तो क्लिक करते हैं एक्टिवेट पे। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, नाउ जल्दी से ये एक्टिवेट हो जाए और मैं आपको इसका प्रोसेस दिखा दूं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो गाइस जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट योर फर्स्ट टेबल। अदरवाइज यहां पर एक नया ऑप्शन आपको मेन्यू में दिख गया है विच इज टेबल बिल्डर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ करना है ऐड न्यू, दैट्स इट, सिंपल। जैसे आप ऐड न्यू करेंगे तो आपको यहां पर मिल गया टेबल बनाने का ऑप्शन। तो टेबल के लिए मैं यहां पर बनाऊंगा फर्स्ट टेबल फॉर माई वेबसाइट, वो होगा फोन। मैं आपको सिर्फ एक ट्यूटोरियल पर्पस के लिए बता रहा हूं गाइस, आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, फोन अंडर 15,000, क्योंकि मैं भी सेम बनाने की कोशिश करूंगा। दैट्स इट, मैंने इसका टेबल का नाम दे दिया है, और यहां पर करना है मुझे प्लस। जैसे मैं इसको प्लस करूंगा, नाउ मुझे डिसाइड करना है कि मेरे पास कॉलम कितने होने चाहिए, रो कितने होने चाहिए। तो नंबर 1, ये एक कॉलम, सॉरी रोज बन रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने फोन है, मैं 15,000 के अंदर कितने फोन दिखाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 फोन का कंपैरिजन करने वाला हूं, तो 5 यहां पर रोज मैंने बना लिए हैं। अब 5 रोज के मैंने कितने कॉलम लेने हैं, 1 2 3 4। आप 5 लेना चाहते हैं, 6 लेना चाहते हैं, आपके पास और ज्यादा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहां पर 5 कॉलम के 5 रो के 5 कॉलम यहां पर बना लेता हूं, दैट्स इट। तो अब मेरे पास ये टेबल बन गया है। क्लिक ऑन जनरेट, जैसे आप क्लिक ऑन जनरेट करेंगे आपके पास सेल्स बन के आ गए हैं। ओके, तो नाउ सबसे पहला वाला जो सेल होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका हेडर काउंट होगा, लाइक दिस, ये हेडर काउंट होगा, ठीक है। इसको आपको यूज नहीं करना है, आपको जो यूज करना है वो यहां से करना है। सबसे पहले मैं करूंगा, मान के चलते हैं इमेज, तो इमेज को मैं ड्रैग कर दूंगा यहां पर, और यहां पर कोई भी एक इमेज पिक कर लूंगा, दैट्स इट, ये कर लिया। बाकी इसके सेटिंग्स भी आप देख लेना, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट सेटिंग्स बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। हाँ, ऑल्ट टेक्स्ट जरूर यूज करना है, क्योंकि ये एसईओ में आपको हेल्प करेगा। ऑल्ट टेक्स्ट होता है यहाँ पर वो कीवर्ड लिखना जिस कीवर्ड से आपको ये पर्टिकुलर पेज या ये पर्टिकुलर आइटम को गूगल को बताना है, ठीक है। दैट्स नंबर 1। सेकंड, फिर से चलते हैं एलिमेंट्स पे, और यहां पर एक और इमेज मैं यहां पर दे देता हूं, अगेन कोई और इमेज दे देता हूं। अभी मेरे पास ज्यादा इमेज नहीं है, तो मैं यहीं फिलहाल 2 सेल को खाली रखता हूं। देन अगेन एलिमेंट्स पे चलते हैं। सो सेकंड सेल हमारा क्या होने वाला है, सेकंड सेल होने वाला है फीचर्स। तो यहां पर मुझे टेक्स्ट रखना है, तो यहां पर मैं टेक्स्ट कर देता हूं, या फिर लिस्ट, मुझे यहां पर लिस्ट देना है, आइटम 1 आइटम 2, जैसे कि यहां पर मैंने दिया ना कि हैंडी एंड्रॉइड टच स्क्रीन, तो बुलेट पॉइंट्स की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको यहां से आप कॉपी कर सकते हैं, आई एम सॉरी, आप इसको दोबारा यहां से एलिमेंट्स पे जाके लिस्ट, देन अगेन सेल नंबर
3 पे आप यूज कर सकते हैं रेटिंग्स। तो रेटिंग्स के लिए अगर एलिमेंट्स पे जाना है और यहां पर आप, ये मैं अपने अकॉर्डिंग चला रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो गाइज बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप तरीका, मैंने हमेशा हर वीडियो में कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इजी तरीका आप लोगों को दे पाऊं, सो दैट आपका भी काम आसान हो जाए, क्योंकि आप अभी फिलहाल एक इमेच्योर हो सकते हैं, मतलब कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, राइट। अब इसके बाद गाइज लास्ट में मैं बटन जरूर दूंगा। बटन इसलिए दूंगा कि ऑफ कोर्स बटन के अंदर अपना जो एफिलिएट लिंक है वो पेस्ट करना है, तो यहां पर आपको एफिलिएट लिंक लगा देना है। दैट्स इट, ठीक है गाइज। तो आपको यहाँ पर एफिलिएट लिंक लगाना है जिससे आपका बटन यहाँ पर कोई भी क्लिक करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बटन का साइज आप यहाँ से डिसाइड कर लो कि क्या रखना है, एंड देन आप यहाँ पर बटन के कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बटन का लिंक जरूर इधर देना और यहाँ पर आप लिख देना बाय नाउ, दैट्स इट। जो भी आपको करना है या फिर जो भी आपको टेक्स्ट या कॉल टू एक्शन देना आप उसे कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि ये सेव हो गया है तो सेव टेबल पे क्लिक करना है और ये टेबल आपका सेव हो चुका है। दैट्स इट गाइस, टेबल सेव हो चुका है। सेटिंग्स में कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत ईजी है, आपको ये सब ध्यान नहीं देना है। हाँ, सिंपल आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं, इस टेबल का अलग दिखाना चाहते हैं, दैट यू कैन डू दैट। और मैं यहाँ पर दिखा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हेडर का बैकग्राउंड जो है आपको थोड़ा सा चेंज रखना है। हेडर होता है ये वाला, ठीक है, आपने इसको चेंज कर दिया रेड कलर का, जो कि हमने यहाँ पर ब्लू रखा है। सो आप इसे रेड करना चाहें, ब्लू करना चाहें, दैट्स कंप्लीटली योर विश, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चला सकते हैं। ओके, एंड देन आपको और कुछ भी नहीं करना है, स्टाइल्स में भी कुछ खास नहीं करना है। एंड देन आपका ये हो गया सेव। सेव करने के बाद प्रीव्यू कर लीजिए एंड देन आपका ये जो टेबल है आपको दिख जाएगा कि हाउ इट विल लुक लाइक। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं जस्ट बिकॉज। सो गाइज नाउ दिस हैज बिकम योर ओन टेबल। इस टेबल में मैंने बहुत ज्यादा कुछ अभी वीडियो में करके इसलिए नहीं दिखाया, आप कर लोगे, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। इतना पता लग गया है, बाकी का आप रिसर्च करके कर ही लोगे। और यही सेम आपका जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस। Am I clear with this guys? तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और इस वीडियो की मदद से अब आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ढेर सारा कंटेंट बना सकते हैं, इसी टाइप का कंपैरिजन कंटेंट, और इसी कंपैरिजन कंटेंट से आप बना सकते हैं ढेर सारा ट्रैफिक, और ढेर सारा ट्रैफिक मतलब होता है ढेर सारा पैसा। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, मोटिवेट करने के लिए हमारे पास लाइक होना बहुत जरूरी है। और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि फीडबैक क्या देना है आपको, कि अगर आपको कोई सुझाव है या फिर आप मोटिवेट करना चाहते हैं हमें कुछ अच्छा फील कराना चाहते हैं कि हम कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, तो आप हमारा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए कमेंट में कुछ अच्छा हमें अप्रिशिएशन दे सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड सी यू, बाय।